नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदेन्ते आपो न शोष्यति मारुतः। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती और अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकती। ये आत्मा अजर है, ये आत्मा अमर है। आत्मा एक शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है, जिसे अगर विज्ञान की भाषा में मैं समझाना चाहूं तो एल्बर्ट आइंस्टीन के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की थ्योरी देते हुए उन्होंने कहा, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, rather it can only be transformed or transferred from one form to another। यानी ऊर्जा को ना बनाया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। गीता का सिद्धांत ना काटना सिखाता है ना बांटना, और जो गीता सिद्धांत और नीति की बात सिखाती है, नियत से नियति की राह को प्रशस्त करती है, वहां वोट की राजनीति में एक है तो सेफ है कहां खड़ा होता है, बटेंगे तो कटेंगे ये कहां खड़ा होता है। या फिर जैसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अशोच्यानवशोचस्त्वम, मतलब ये कि जिस विषय में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है पार्थ, उस विषय पर चिंतन मत करो। क्या सत्य है, क्या सनातन है। चर्चा के लिए राजनीति की जानकारी को गीता रामायण के सार के साथ जोड़कर चर्चा में पारंगत बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी, सत्य सनातन। हरे ओम सहस्रासे रेखा पुरखः सहस्राक्षः सहस्रपादः समेगं सर्वतस्प्रतः पुरख एवेदं सर्वं ददभूतं गच्छाभाप्यं भूतान्यतमस्य सनानो जदन्येनातिरोहति। सुधांशु जी, हमारा धर्म सिखाता है धारणा इति धर्म, यानी कि जो धर्म को धारण करता है वही धर्म कहलाता है। और इस धर्म की व्याख्या तो सदियों से होती चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि हिंदुओं की एकता का महायज्ञ होने जा रहा है, ये कौन सी एकता है, ये क्या महायज्ञ है? देखिए, हमारे यहाँ जो धर्म की परिभाषा की गई, धारणाति धर्म, यह ध धातु से बना है। एक सबसे बड़ी बात आप देखिए कि संस्कृत में जितने शब्द हैं सबके धातु भी होती है। धातु क्या है? उसका मूल तत्व। जैसे एक धातु है लोहा, लोहे से बहुत सारी चीजें बनती हैं। कोई धातु है तांबा, उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं। उसी प्रकार बहुत से शब्द बनते हैं। मूल धातु क्या है? ध। धा का अर्थ होता है धारण करना, इसीलिए देखिए धा से ही धैर्य बना है। धैर्य ही आपके अंदर की कॉन्शियसनेस को धारण करता। ध धातु से ही धरती बनी है, धरती सबको धारण करती है, इसीलिए धा से ही धर्म बना है। धर्म वह तत्व है जो संपूर्ण संसार और चराचर जगत को धारण करता है, और वही जब हम अपने आचरण में उतारते हैं तो धर्म कहलाता है। इसलिए सिर्फ हमारा धर्म नहीं, धर्म एक ही है और वो है शाश्वत सनातन धर्म। जैसे धरती एक ही है, उसके ऊपर पंथ रास्ते अलग अलग हैं, तो उसी प्रकार धर्म एक ही है, मजहब अलग अलग है, रिलीजन अलग अलग है। जैसे रास्तों की पहचान होती है, रास्तों का एक डेस्टिनेशन होता है, वैसे मजहब और रिलीजन की एक पहचान होती है, उसका एक डेस्टिनेशन होता है, उसकी एक आइडेंटिटी होती है, पर धर्म तो सबको धारण करता। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा महाकुंभ के लिए, तो मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं आपसे। मैं पूछूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है, ऑर्गेनाइजेशन, वो कहां होता है? सबसे बड़ी जो लोग जुड़ते हैं, कुंभ। कोई इनविटेशन देता है जाके? क्या नहीं। केवल एक पंचांग में आप देखते हैं कि फला तारीख को मकर संक्रांति, फला तारीख को मौनी अमावस्या, या फला तारीख को बसंत पंचमी, और करोड़ों लोग, मौनी अमावस्या वाले दिन संभवतः 4 करोड़ के आसपास लोग आने का अनुमान है, 4 साढ़े 4 करोड़ लोग, और कुल मिला के यह उम्मीद है कि 30 से 35 या करोड़ लोग तक आ सकते हैं। मैं चुनौती से पूछता हूँ, दुनिया में कोई ये बताइए कार्यक्रम जहाँ पर कि बगैर इन्विटेशन के इतने लोग आ जाते हो। यहाँ पे हिंदू धर्म की एक विशेषता आपको बताऊँ, हमारे जितने पर्व हैं वो सेलेस्टियल क्लॉक से भी गवर्न है।
आपको पता है कि कुंभ मेला जो प्रयाग में होने जा रहा है, उज्जैन में भी होता है, नासिक में, हरिद्वार में। कितने वर्षों में एक बार होता है? 12 वर्षों में। 12 वर्षों में एक बार क्यों होता है, हम पहले भी बता चुके हैं। यह बृहस्पति ग्रह की साइकिल से कनेक्टेड है। बृहस्पति वृष राशि में है। वृष राशि के अंतिम चरण में जब होता है तो बृहस्पति वृष पे होगा, चंद्रमा भी वृष पे होगा, और सूर्य जब मकर में प्रवेश कर रहा होगा उस समय होगा। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, जिनको केवल 200-300 साल पहले ये पता चला कि बृहस्पति क्या है और उसका रोटेशन पीरियड क्या है, हम हजारों सालों से उसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से त्योहार मनाते आ रहे हैं। तो ये हमारा त्योहार दर्शाता है कि हम पूरे भारत को एक साथ नहीं जोड़े हुए हैं, ब्रह्मांड और खगोलीय ग्रहों को भी जोड़े हुए हैं। और यहां मैं एक और बात भी करूंगा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद थर्सडे क्यों आता है भाई? और ये तो पूरी दुनिया मानती है ना। अब आप बताइए, अगर कोई लॉजिक इस बात का हो, संडे पहले आना समझ में आता है, सबसे प्रमुख ग्रह। और जो हमसे कहते हैं कि आप लोग तो 7 ही ग्रह मानते हैं और 9 होते हैं, तो भाई तुम भी तो 7 दिन मानते हो, मगर सवाल हमसे पूछते हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, अगर सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है और साइज के हिसाब से होना चाहिए था, तो उसके बाद दूसरे नंबर का ग्रह बृहस्पति है साइज में, फिर तीसरे नंबर का शनि है, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए था, उसके बाद सैटरडे आना चाहिए था। यदि सूर्य से डिस्टेंस में देखें तो नियरेस्ट वेडनेसडे है, तो संडे के बाद बुध है, तो संडे के बाद वेडनेसडे आना चाहिए था। परंतु ऐसा क्यों होता है? उसका कारण विशुद्ध भारतीय ज्ञान है, जो भारत की वैदिक ज्योतिष है, जिसमें एक चीज होती है होरा। जिन्होंने थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी पता होगी उन्हें पता होगा, ये होरा शब्द जो है इसी से ही ग्रीक में हॉरोस्कोप शब्द जो अंग्रेजी में आया है वो होरा से ही आया है। अब होरा ये होती है कि यदि सूर्य की पहली होरा है तो 24 घंटे के बाद जब 25वां घंटा लगेगा, यानी नेक्स्ट ये जो फर्स्ट होरा होगी वो होगी चंद्रमा की। फिर चंद्रमा के बाद जो नेक्स्ट 25वें घंटे में पहली होरा आएगी वो आएगी मंगल की, मंगल के बाद बुध की। एग्जैक्टली जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के होरा के कैलकुलेशन का जो सीक्वेंस है कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, उसी सीक्वेंस में ये हफ्ते के 7 दिन हैं। और ये हम सब ने सुना भी है, ध्यान किसी ने नहीं दिया जब हम पूजा करते हैं अपने घर में। और तो वो नवग्रह शांति का मंत्र सब लोग सुने जरूर होंगे पंडित जी के मुंह से, ध्यान नहीं दिया होगा। उसमें क्या है? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु, सर्वे ग्रहा शांति करो भवंत। सबसे पहले क्या है? भानु यानी सूर्य, शशि यानी चंद्रमा, तो मंडे के बाद, संडे के बाद मंडे, भूमि सुतो मंगल, देन ट्यूसडे, बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि। और यहां मैं एक और बात भी करना चाहता हूं, बहुत से लोग कहते थे कि हिंदू धर्म में बड़ा भेदभाव है। कभी आपने कुंभ मेले में देखा है कि वहां क्या जातियों के अलग अलग वो बटे रहते हैं? क्या सब आते हैं और सब आकर उसी भाव से रहते हैं? हमारे यहाँ क्या कभी आपने देखा है जातियों के मंदिर हैं, जातियों के शमशान घाट हैं? मगर दूसरी जगह आपने देखा होगा वर्गों के मस्जिद हैं, वर्गों के चर्च हैं, वर्गों के कब्रिस्तान हैं। इसके बावजूद हमें दिया गया ये ज्ञान है कि हमारे यहाँ डिवीजन है और वहां डिवीजन नहीं है। सुधांशु जी, आपने समझाया कि कैसे धर्म, जिसे आप कहते हैं सनातन है, शाश्वत है, उसने धरती से लेकर आकाश, पूरे खगोलीय क्रम को आपने समझाया, इन सबको एक बांध रखा है। फिर भारत में कटेंगे तो बटेंगे की आवश्यकता क्या है? उसका कारण यह है कि जब कोई चीज बहुत प्रीशियस होती है तो उसे संभाल कर रखना है। आप में से कितने बच्चों ने मैक्स मूलर का नाम सुना है? बहुतों ने सुना होगा। आर्थर शोपेनहावर का नाम सुना है? आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन फिलोसोफर है जिसने उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया, और वो ये कहता है उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। फिर वो ये कहता है कि अगर मानव के मस्तिष्क का सबसे विकसित स्वरूप देखना है तो आपको भारत के आकाश के नीचे आना होगा। ये आर्थर शोपेनहावर एक जर्मन कह रहा है, ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं अपने बारे में। तो आप ये समझिए कि जब इतना बड़ा ज्ञान आपको विरासत से मिला है, मगर अफसोस की बात यह है कि बहुत लंबा वक्त हमारा बुरा दौर गुजरा इस देश का,
शताब्दियों तक, मगर उस मानसिकता से अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा ना अमृत काल है, तो अमृत काल का अमृत तो आप तब समझ पाएंगे जब पहले विष तो निकले। अटल जी की 13 दिन की सरकार थी, उसमें सुषमा स्वराज जी का बहुत हिस्टोरिकल स्पीच है, वो जाके कोई सुने तो उसमें एक बड़ी उन्होंने अच्छी लाइन कही कि इस लुटियंस जोन में, यानी दिल्ली का जो केंद्र माना जाता था, पूरे भारत में यह स्थिति बना के रखी गई थी कि आप बौद्धिक तब तक नहीं माने जा सकते जब तक आप अपने भारतीय होने पर ग्लानि का अनुभव न करें और हिंदू होने पर शर्म का अनुभव न करें, तब तक आप भारतीय नहीं माने जा सकते। उस चीज से बाहर निकालना है, उससे अगर सेफ रखना है तो इसलिए कहा जाता है। और मैं एक और बात बताऊं, हमारा पराभव कैसे हुआ था? तो बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है। जब हम राजा अंभी और पोरस के बीच में बट गए थे तो यूनानियों के हाथों कट गए थे। जब हम जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में बट गए थे तो गौरी के हाथों कट गए थे। जब महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच में बट गए थे तो अकबर के हाथों कट गए थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज एक तरफ और मिर्जा राजा जयसिंह दूसरी तरफ खड़े थे तो औरंगजेब के हाथों कट गए थे। आज इसलिए यह समझने की जरूरत है कि अगर उस जमाने में रियासतों के राजा होते थे, आज जातियों के राजा खड़े हैं, जिनको लगता है कि मैं कभी शायद ऐसी शक्तियों को जो बाबर, तुगलक, औरंगजेब को अपना आदर्श मानती हैं, उनसे हाथ मिलाकर मेरी सत्ता रहेगी। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, शायद भूल गए होंगे, आपको पता है कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई हुई 1526, उसके बाद राणा सांगा के साथ खानवा की लड़ाई हुई 1527। तो बाबर का साम्राज्य तो 26 के बाद बन गया था, मगर बाबर ने गाजी की उपाधि 1527 के बाद ली। गाजी की उपाधि काफिरों को मारकर ली जाती है, तो राणा सांगा की फौज को मारने के बाद उन्होंने गाजी की उपाधि ली, इब्राहिम लोदी को मारने के बाद नहीं ली। इस एकता में क्या देश के मुसलमान भी हैं, क्या देश के अल्पसंख्यक भी हैं? और जब बटेंगे तो कटेंगे योगी आदित्यनाथ कहते हैं, तो क्या वो एक जाति को जोड़ के रखने के लिए, एक धर्म के धर्मावलंबियों को जोड़ कर रखने के लिए कहते हैं? हमारा विरोध मुस्लिम समाज से नहीं है। मुस्लिम समाज में आपने किस मानसिकता को जन्म दे रखा है? आपने दर्जनों नेताओं को सुना होगा कि लाल किला मेरे बाप ने बनाया, कुतुब मीनार मेरे बाप ने बनाई। किसी क्रिश्चियन से आपने सुना कि गेटवे ऑफ इंडिया मेरे बाप ने बनाया, पार्लियामेंट मेरे बाप ने बनाया, इंडिया गेट मेरे बाप ने बनाया? कोई क्रिश्चियन अपने को कर्जन, डलहौजी, डफरिन, वॉरेन हेस्टिंग्स, क्लाइव या माउंटबेटन से नहीं जोड़ता, तो कोई समाज अपने को बाबर, तुगलक, औरंगजेब से क्यों जोड़ता भाई? हमें तो उस मानसिकता को कंट्रोल करना चाहिए था। इस देश का दुर्भाग्य है कि हम शायद दुनिया के इकलौते देश होंगे जिसके राष्ट्रीय राजधानी का जो केंद्र है वो इंडिया गेट के आसपास है, और सब विदेशी लुटेरों के नाम पे आज भी सड़कें हमने एक बदलने की कोशिश की थी तो कितना हो अल्लाह मचा था। आपको औरंगजेब के नाम की रोड मिलेगी, तुगलक के नाम की रोड मिलेगी, बाबर के नाम की रोड है, हुमायूं के नाम की रोड है, शाहजहां के नाम की रोड है। और मैं एक और बात कहूं भारत के मुसलमानों से, मेरे भाई जरा इतिहास में थोड़ा पढ़ लो। मुगलों के जमाने में जानते हैं भारतीय मुसलमानों को बहुत तुच्छ समझा जाता था। 70% जो पोस्ट मिलती थी वो ईरानियों और तुरानियों को मिलती थी। दूसरे नंबर पे वो हिंदू राजाओं को देते थे, राजपूत राजाओं को, और तीसरे नंबर पे वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स को देते थे। मतलब जिन लोगों की सबसे ज्यादा बेइज्जती हुई वो आज अपने को उसके साथ जोड़ने लगे। मुझे लगता है इससे ज्यादा मानसिक दास्ता नहीं हो सकती। किसी मुस्लिम के अगेंस्ट में हम नहीं, हम उदाहरण बताना चाहते हैं। देश आजाद हुआ, कितने बड़े बड़े मुस्लिम फनकार और कलाकार, उनको हिंदू नाम रखने में शर्म नहीं थी भाई। दिलीप कुमार, मधुबाला, मीना कुमारी, अजीत, कोई आइडेंटिटी का क्वेश्चन ही नहीं था। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। किसने लिखा? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद अली ने। गाया किसने? मोहम्मद रफी ने। आज तीनों खिलाफ फतवा जारी हो जाता, क्योंकि तब ये देश सेकुलर नहीं था। आज ये देश सेकुलर हो गया। मगर अफसोस कि हम वो सारी परंपरा भूल गए और हम आज कट्टरपंथियों के साथ जुड़ गए। इसलिए मुस्लिम समाज को भी समझना चाहिए, इस सेकुलर राजनीति ने आपको भी किन महान परंपराओं से हटाया। आज
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के साथ कोई मुस्लिम नहीं अपने को जोड़ता। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान भारत की सेना का पहला गैलेंट्री अवार्ड विनर, उसके साथ नहीं जोड़ता। वीर अब्दुल हमीद के साथ नहीं जोड़ता। अशफाक उल्लाह खां के साथ नहीं जोड़ता। सैयद इब्राहिम रस खान महान कृष्ण भक्त कवि, उनके साथ नहीं जोड़ता। आलम शेख महान कृष्ण भक्त के कवि, उनके साथ नहीं जोड़ते हैं। किसके साथ जोड़ते हैं? जाकिर नायक, इशरत जहां, याकूब मेनन, अफजल गुरु, बुरहान वानी। समस्या इस जहनियत में है, समस्या हिंदू मुसलमान में नहीं है। सुधांशु जी, आप खुद गीता पाठ करते हैं, उससे आप रेफरेंसेस लेते हैं, आप रामायण पढ़ते हैं, उससे आप रेफरेंसेस लेते हैं। तो गीता में से एक रेफरेंस मुझे ये मिला, मैं वो श्लोक पढ़ के आपके सामने रख दूं। अज्ञश्चा श्रद्धा नश्य च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। इसका अर्थ ये है कि जो संशय करता है, जो संशय में रहता है, जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है, वो दुख में रहता है, पीड़ा में रहता है। लेकिन आज तो आपकी पूरी की पूरी सरकार के लिए एक संशय सा पैदा हो गया है विपक्ष के मन में। प्रियंका गांधी जब सदन में बोलती हैं तो कहती हैं कि कायर बहुत दिनों तक इस देश पर राज नहीं कर पाएंगे, ये देश बहुत दिनों तक कायरों के हाथ नहीं रहेगा। बिल्कुल, मगर शायद प्रियंका जी ने स्वयं नहीं पढ़ा है। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जो 2000 साल तक विदेशी आक्रमण झेल कर भी बचे रहे। इसलिए नहीं बचे रहे कि जो लोग बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, झापड़ मारो दूसरा गाल आगे कर दो। हम वीर थे, लड़ने वाले थे, और जवाब कैसे कैसे देते थे इसका उदाहरण भरा पड़ा है दुनिया के इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सेल्यूकस को हराया था, आज से 2400 साल पहले, वहां से लेके विक्रमादित्य ने शकों को हराया, किस प्रकार से समुद्रगुप्त ने हूणों को हराया, बप्पा रावल ने अरबों को हराया। बप्पा रावल ने जो तुर्कों को हराया, तो अरबों को हराया था, तो फिर अरब कभी यहां पे दौड़ लौट के नहीं आए। ललितादित्य मुक्तापीठ जो कश्मीर का राजा था, कितनी दूर तक उसने सेंट्रल एशिया, आज का बहुत सारा चाइना तिब्बत का एरिया, मगर अफसोस हमें क्या पढ़ाया गया? हमें हारने का इतिहास पढ़ाया गया, हमें जीतने का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। हेमू ने जो पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर से हारा, कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक 19 लड़ाइयां जीती, 19 में से एक का इतिहास आपने नहीं पढ़ा, हारने वाली लड़ाई। अभी आपने देखा होगा ना, बाजीराव मस्तानी फिल्म आई थी, पेशवा बाजीराव बल्लाड़ भारत के इतिहास के नहीं, दुनिया की हिस्ट्री के सबसे सफल जनरल्स में से एक। 40 लड़ाइयां लड़ी और 40 की 40 जीती, एक भी नहीं हारे। फिल्म में क्या प्रेजेंटेशन है? एक बेबस मजनू। सोचिए कि टोटल इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट किस ढंग से प्रेजेंट करता था। और मैं कहना चाहूंगा, ये जो प्रियंका गांधी जी कांग्रेस पार्टी तो उसी विचारधारा की है ना, जो अंग्रेजों से प्रेरणा लेते थे, जो अंग्रेजों के हिसाब से चलते थे, उनको भारतीयता के शौर्य और गर्व का कहां अनुभूति है? उनके लिए तो भारत डरा हुआ रहना चाहिए। क्यों? आपको याद है पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनी थी, तो ये लोग कोर्ट गए थे बहुत से लोग कि उसके ऊपर जो शेर हैं वो आक्रामक दिख रहे हैं, इनको शेर बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर जब से एक शेर आके बैठ गया है, भारत माता का शेर दिल्ली में आके, तब से जितने भारत विरोधी हैं उनके मन में डर आने लगा है। यह बात सहज स्वाभाविक रूप से समझी जा सकती है। लेकिन वो तो ये भी कह रही हैं कि ये देश डर से नहीं चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश साहस से चलेगा। वो साहस की भी बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने जो बात कही, साहस किसका, डर किसका। मैं याद दिलाना चाहता हूं, करीब 12-15 साल पहले की एक फिल्म है वेडनेसडे, नसीरुद्दीन शाह की। उसमें एक डायलॉग है कि आज जब कोई व्यक्ति घर से बाहर निकलता है तो हर 2 घंटे के बाद उसकी पत्नी उससे फ़ोन करके पूछती है ऑफिस पहुंच गए कि नहीं, चाय पी ली कि नहीं, खाना खा लिया कि नहीं। कि हाँ, वो ये नहीं जानना चाहती हर घंटे 2 घंटे के बाद कि चाय पिया, खाना खाया कि नहीं। वो ये जानना चाहती तुम जिंदा हो कि नहीं। क्योंकि ये वो दौर था जब इस देश में कहाँ धमाके नहीं होते थे। दिल्ली में, मुंबई में, गुवाहाटी में, पटना में, गया में, हैदराबाद में, चेन्नई में, नागपुर में, पुणे में, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर। एक ऐसा इलाका बताइए जहां धमाके नहीं होते थे। चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, रेलवे स्टेशन पे धमाका, बस स्टेशन पे धमाका, लिखा रहता था छूना नहीं, किसी चीज में धमाका हो सकता है। तब प्रियंका गांधी जी को डर नहीं लगता था। अब वो चीजें समाप्त हो गई।
अब डर लगने लगा है। तब भारत डरा हुआ था, अब भारत स्वाभिमान से खड़ा हुआ है। अब भारत विरोधी शक्तियां डरी हुई हैं। यह अंतर आया है अब और तब के बारे में। ये क्यों बयान आते हैं, उसके पीछे का परिप्रेक्ष्य ये है कि आज की तारीख में आपकी पार्टी के तमाम नेता सीधे सीधे विपक्ष को देशद्रोही की कैटेगरी में डाल देते हैं। क्या राहुल गांधी देशद्रोही हैं? बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। इसी चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी के पक्ष में ट्वीट किया, नेहरू की तारीफ की और आगे क्या लिखा कि मोदी हटना चाहिए, बीजेपी जानी चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। क्यों नहीं उन्होंने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं बोलने वाले? पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने सीधे सीधे राहुल गांधी जी की तारीफ की। आर्टिकल 370 के बाद जो पाकिस्तान ने शिकायत करने का प्रयास किया, राहुल गांधी के स्टेटमेंट को कोट किया। आप कल्पना कर सकते हैं, इंदिरा जी का ग्रैंडसन और पाकिस्तान उसको कोट कर रहा है। ये तो मैं दर्शकों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं, जो जाकर विदेश में कहें कि डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड, तो उनसे पूछा गया जुडिशरी, यस एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। मगर यह विचार कहां से प्रेरित है? उसी इंटरव्यू में राहुल गांधी ने क्या बोला जब उनसे पूछा गया कि आपका अलायंस तो मुस्लिम लीग से भी है, तो उन्होंने जो बोला वो इसी तेवर में बोला, मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट। यही बोला था ना। और इसी तेवर में मुस्लिम लीग इज एब्सोल्युटली सेकुलर, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम अबाउट इट, बट बीजेपी इज कमिटेड। क्या यह महज संयोग है कि पिछले 3 साल से जब जब संसद का सत्र शुरू होता है, यह विदेश में कोई भारत विरोधी खबर छपती है? अभी आइए आप 25 नवंबर, इसी 25 नवंबर को भारत का संसद का सत्र शुरू हुआ। 20 नवंबर को यूएस कोर्ट में अटॉर्नी की रिपोर्ट। अब आइए साहब, अगस्त में मानसून सत्र था, उसी अगस्त में 9 या 10 अगस्त को सेबी के खिलाफ रिपोर्ट। अब आप आइए 30 जनवरी 2023 संसद का सत्र शुरू होता है। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की रिपोर्ट। 30 जनवरी को संसद का सत्र शुरू होता है, जाके डेट चेक कर लीजिएगा। 17 जनवरी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री मोदी जी के खिलाफ। अब आप आइए 19 जुलाई 2023 संसद का सत्र शुरू होता है। 18 जुलाई को मणिपुर का वीडियो। अब आइए 2022 में 19 जुलाई को पेगासस की रिपोर्ट और 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू हो रहा है। और पीछे जाइए 29 या 30 जनवरी 2021 को भारत की संसद का सत्र शुरू होता है और 3 फरवरी 2021 को फार्मर्स की रिपोर्ट। और रिपोर्ट उधर से आती है और इधर से हल्ला मचाया जाता है। अब आप खुद समझ लीजिए, इतने सारे सीक्वेंस ये सिर्फ महज संयोग है या एक व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग है? एक रिपोर्ट तो आप भी लेकर आ गए सोरोस पर। सोरोस हम नहीं लाए। सोरोस ने तो एलानिया कहा है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं, कोई भारत के इतिहास में कोई ऐसा चुनाव बताइए जब किसी विदेश में बैठे हुए पैसे वाले व्यक्ति ने, लोग बहुत कहते हैं ना कि वो पूंजीपतियों, अरे पूंजीपतियों का पूंजीपति बोल रहा है और पूंजी का अमाउंट बता के बोल रहा है, मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार को हटाने के लिए। अब बहुत साफ बात थी, इतनी बातें वो कह रहे हैं, एक लाइन में बोलना चाहिए ना कि सोनिया गांधी जी उस फोरम की को प्रेसिडेंट हैं या नहीं, बात खत्म हो जाती। राहुल गांधी की यात्रा में चलने वाले सलिल शेट्टी सोरस फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट है, सोरस से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन के हैं या नहीं, सीधे बोल देना चाहिए था, बात खत्म हो जाती। ये जो आरोप प्रत्यारोप आपके और विपक्ष के बीच में है, इससे इतर जो आपने पहले इससे बात कही और आपने ये कहा कि हम लॉजिकल बात कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम संस्कृति और सभ्यता की बात कर रहे हैं। विपक्ष को परेशानी इसी बात की है कि आप हिंदुत्व, सनातन, महाकुंभ, प्रयागराज, आप ये सब बात करते हैं, आप दूसरे पक्ष की बात नहीं करते। इस हिंदुत्व सनातन के नैरेटिव को पिछले 10 सालों में इतना ताकतवर और इतना बड़ा बना दिया गया है कि उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम नैरेटिव खत्म कर दिए गए हैं। देखिए, ये भारत की पहचान है। अभी कुंभ होगा, आप देखेंगे हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आएंगे, नॉन हिंदू हैं वो, और वो श्रद्धा भाव से आएंगे। मैं विनम्रता से पूछता हूं, किसी दूसरे धर्म और दूसरे मजहब में उस मजहब को न मानने वालों के मन में श्रद्धा हो और वो यात्रा करने जाएं तो बताइए। फिर वो आएंगे श्रद्धा भाव से, हफ्ता भर 10-10 दिन रहेंगे,
हिंदू धर्म की तारीफ करके जाएंगे। अब उसके बाद उनसे कोई ये भी नहीं कहेगा तुम कन्वर्ट हो जाओ। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर कोई ये कहे भर दे कि मुझे वेटिकन की यात्रा करनी, मुझे हज की यात्रा करनी, पहले सबसे पहले कहा जाएगा कन्वर्ट हो जाओ, उसके बाद कर सकते हो। यह है भारत की पहचान। और इसमें किसी प्रकार का कोई मतभेद तो था ही नहीं, ये मतभेद तो इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। अन्यथा मैं पूछना चाहता हूं, इसी देश में तो रसखान भी हुए हैं, महान कृष्ण भक्त कवि, जिन्होंने क्या लिखा, मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की तार। आप सोचिए,